असलम दोस्तों, क्या आप ऐसे मुल्क के बारे में, ऐसी आज़ाद स्टेट के बारे में, ऐसे कंट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि जहाँ पर अगर एक औरत सीधी लेटे तो जुर्म तस्वर हो और मर्द उल्टा लेटे तो जुर्म तस्वर हो। और ऐसा मुल्क जिसमें जाने के लिए आपको वीज़ा भी ना दरकार हो और 90 डेज़ की आपको एंट्री एयरपोर्ट पे मिल जाए। तो चलते हैं इस दिलचस्प कंट्री के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दीगर ममालिक की तरह इसका वीज़ा भी ऑन अराइवल है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी इसका वीज़ा ऑन अराइवल है और आपको 3 माह का वीज़ा स्टेट में मिल जाता है बगैर किसी तगोदो के, बगैर किसी तरद्दुद के। और पासपोर्ट जो विजिटर का है वो एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए और उस पर एक पेज जो है वो खाली रहना चाहिए ताकि उस पर आपका वीज़ा स्टैंप हो सके। उसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है कि बियॉन्ड द स्टे या स्टे, सिर्फ जितनी स्टे है उस हद तक आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है येलो फीवर की, उसकी वैक्सीनेशन आपके पास मौजूद हो, उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद हो। जो नॉर्मली जब आप हज वगैरह पे जाते हैं तो एक इस तरह का येलो फीवर का जो है वो सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का साथ लेके जाते हैं, उसी तरह का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें करेंसी की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, आप इस मुल्क में करेंसी ले भी जा सकते हैं और उससे बाहर भी ले जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता विजिटर के पास रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए। अगर कहीं और ट्रैवल करना है, किसी और कंट्री में वहाँ से जाना है, तो फिर उसके पास जो है या तो आगे के डेस्टिनेशन का ऑनवर्ड टिकट हो या फिर वापसी का जो टिकट होता है वो उसके पास मौजूद हो। और इसमें और मज़े की बात यह है कि जब आप डिपार्ट करते हैं, मतलब डिपार्चर के वक्त जो अक्सर जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो एयरपोर्ट टैक्स जो है वो अदा करते हैं, एयरपोर्ट टैक्स उन पर आयद होता है। लेकिन इस मुल्क में आपको कोई भी डिपार्चर के वक्त एयरपोर्ट टैक्स नहीं लेगा, आप पर कोई भी ऐसा टैक्स लागू नहीं होगा। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि आप अपने साथ अपनी पर्सनल गन जो है लाइसेंस है वो रख सकते हैं और उसके लिए आपको पहले से वहाँ का अराइवल के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। और लाइसेंस है तो आप अपनी पर्सनल गन, पिस्टल, क्या कहते हैं उसे, रिवाल्वर वगैरह साथ रख सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि उनका लाइसेंस जो है होम मिनिस्ट्री जारी करते हैं और होम मिनिस्ट्री का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, फिर आप ये वेपन जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। मुल्क से वैसे तो कंट्री की उस करेंसी की ट्रांजैक्शन आने जाने ले जाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेन करेंसी वहाँ उस मुल्क से बाहर लेके जाना चाहेंगे तो MRO 10,000 के इक्वल, MRO उनकी लोकल करेंसी, बाद में पता चलेगा आपको कि कौन सा कंट्री है, तो उनके इसके इक्वल जो है वो आप लेके जा सकते हैं करेंसी आउट ऑफ कंट्री। ये मुल्क बर आज़म साउथ अफ्रीका में मौजूद है और 11th सेफेस्ट या फिर आपसे कहते हैं कि मुस्तहकम जो है सोवरन कंट्री है। इसमें मुख्तलिफ अट्रैक्शंस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो यूनेस्को ने वहाँ पे मार्क की हुई हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये कंट्री जो है इस पर आप आसानी से जा सकते हैं। अभी जो मई है ये एंड होने वाला है और गर्मी जो है वो आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप उस कंट्री में जाएंगे तो उसका रेनी सीज़न स्टार्ट हो रहा है जुलाई से, और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक उसका रेनी सीज़न रहता है। फिर आप समझ सकते हैं कि उस मुल्क का जो है वेदर वो कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊँ, वो उसका 220 जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में है वही 220 उसकी प्लग इन होती है और 220 वोल्ट जो है वो आम जो पब्लिक है वो यूज़ करती है, घरों में या कहीं भी प्लेसेस में वो यूज़ की जाती है। इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के मुताबिक है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली यूके के टाइम के मुताबिक। अगर यूके में 5 बजते हैं तो इस मुल्क में भी 5 बजते हैं, अगर यूके में 12 बजते हैं तो इस मुल्क में भी 12 बज जाते हैं। अच्छा, ये कंट्री जो है ये तमाम के तमाम मुल्क इस्लाम प्रैक्टिस करता है, यानी इस्लामिक मुल्क है। ये आप जान लीजिए कि एक इस्लामी मुल्क है और इसमें इसी हवाले से दिलचस्प चीज़ें भी हैं। ज़बान इनकी मॉडर्न अरबिक है, यानी कि जदीद अरबी बोली जाती है और सरकारी ज़बान भी अरबिक ही है। किसी खातून को सीधा लेटना अलाउ नहीं है, ये एक जुर्म है। और इसी तरह मर्द का बिल्कुल उल्टा लेटना कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में या कहीं पे
जो है वो जुर्म है, और मर्द जो है वो उल्टा नहीं लेट सकता, और जो है वो सीधी नहीं लेट सकती। अच्छा, पब्लिक अट्रैक्शंस के लिए मर्द औरत इकट्ठे आप कहीं पे शो नहीं कर सकते, कहीं पे जाके आप उनके पिक्चर्स वगैरह, साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगा सकते हैं। इवन अगर मियाँ बीवी कहीं पब्लिक प्लेस में मौजूद हैं तो वो अपने हाथों में हाथ नहीं डाल सकते, ये भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ तक कि अगर कहीं मर्द औरत और दीगर ख़वातीन और मर्द बैठे हों तो आप नहीं जज कर सकते कौन जो है वो मियाँ बीवी हैं और कौन मियाँ बीवी नहीं हैं। तो बाकी तो आपको पता है कि रमज़ान में जो ओपन खाना पीना मना है और जुर्म है, नहीं एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन बाकी जो इसकी इस मुल्क के हवाले से मालूमात मैंने आपको दी हैं बड़ी दिलचस्प हैं, और इस मुल्क का नाम है मोरितानिया। ये मोरितानिया एक ऐसा मुल्क है जो अफ्रीका में मौजूद है, और 11वां सोवरन स्टेट इसको तस्वर किया गया है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।